सीक्वेंस दिया हो रहा था, जो टर्म दिया होता है टर्म पद, टर्म एंड सीक्वेंस। तो क्वेश्चन बोलता है कि किसी अनुपात का सातवां पद तथा 12वां पद क्रमशः 34 और 64 है, तो उस अनुक्रम का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद माने तो क्या, ए 10 के मान ज्ञात करना पड़े, तो उस क्रम का 10वां पद ज्ञात कीजिए। बोलता 7वां पद तथा 12वां पद क्रमशः मतलब लगातार दिया हुआ, 7वां पद मतलब A7, 7वां मतलब A7 का मान दिया हुआ है, टर्म मतलब A, तो A7 का मान कितना दिया हुआ 34 एंड 12वां पद A12 का कितना दिया हुआ 64। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे। और बोलता है कि यहाँ से 10वां पद ज्ञात कीजिए। क्या जी 10वां पद ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो आपको पता होगा कि इस प्रकार से रहता है। अगर A2 का मान का ले सकता है, A+D लिख सकते हैं, A3 रहेगा तो क्या लिख सकते हैं A+2D। तो इस प्रकार से हमें सीक्वेंस दिया हुआ रहता है, निकालना रहता है। तो हमें कैसे सॉल्व करना देखिए, आपको अभी तो पता होगा, सब निकाल लेता है, फिर भी देख लीजिए सॉल्यूशन। तो A2 कैसे लिख सकते हैं, अगर A7 रहेगा तो एक घटा कर लिखते हैं, A7 लिखना रहेगा तो क्या लिख सकते A+6D, जो अंतर रहता है D का मान एक हमेशा कम करके लिखते हैं। A7 यहाँ दिया हुआ तो A7 को क्या लिख सकता है, तो A7 के बराबर हम लिख सकते हैं A+6D, ऐसा लिख सकते हैं। तो A7 के मान 34 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो A+6D लिख सकते हैं। तो जहाँ A7 है तो A7 के मान कितना है, A7 के मान देखिए 34 है, तो A7 के मान 34 लिख सकते हैं ना, लिख तो सकते हैं। यहाँ देखिए, तो इसको उलट कर लिखते हैं, होकर से कोई दिक्कत नहीं है। A+6D बराबर है तो बराबर A7, तो A7 की जगह पे क्या लिखेंगे 34, इसको लिखेंगे समीकरण पहला। उसी प्रकार से इसको बात करेंगे तो A+ या 12 है, तो यहाँ का होगा 12D एंड यहाँ का होगा 64, समीकरण दूसरा। अब पहला और दूसरा से चलिए कटेगा, जो कटता है उसको माइनस यहाँ लगाते हैं, ये कट जाएगा और यहाँ घटाएंगे तो कितना -6D बराबर है 4 में 4 जाएगा तो 0, 6 में 3 जाएगा तो 3, यहाँ माइनस तो माइनस, ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 6 कम 6, 6 5 30, तो D के मान कितना हो गया 5। अब D का मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो A का मान निकल गया। आपको ध्यान, कोई भी चीज़ निकालना रहता है ना, तो आपको 3 चीज़ चाहिए A N D, तो आपको सीक्वेंस जो है निकले A4 जो पद का मान रहता है, N4 नंबर ऑफ टर्म एंड D4 जो विभांतर रहता है, इसके बीच का जो अंतर रहता है सो। तो A N D चाहिए आपको, N चाहिए एंड चाहिए, निकल जाएगा। तो यहाँ पर D मिल गया है, A का मान निकाल लेंगे, फिर निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 में पुट करिए, समीकरण 1 में या फिर 2 में, किसी में भी पुट करिए D का मान फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन माने समीकरण। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 1 से भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 से। तो A का A रहने दो, D का मान पुट करते जा रहे हैं, ठीक ना। D का मान कितना 5, यहाँ 6 है, तो D की जगह पे 5 पुट कर दिए, बराबर में 34, तो A+6 5 30 बराबर 34, और ये A का बराबर करेगा 34 और 30 को ऊपर भेज दो, तो प्लस में तो ऊपर जाएगा तो माइनस, तो A का मान क्या होगा 4। A का मान निकल गया, D का मान निकल गया। क्वेश्चन क्या बोलता है, A10 का मान निकालिए, तो निकाल दो। A10 बराबर क्या लिख सकता है A+9D। A का मान कितना है 4 + 9 का 9, और D का मान हमारा कितना निकला था, D का मान 5, D का मान 5, तो 4 के 4 + 9 5 45 और बराबर करेगा तो क्या होगा 49। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 49, इसका आंसर हो जाएगा आपका 49। अब देख लीजिए दिया होगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर क्यों है, ऑप्शन नहीं दिया है, गलत है क्या।
ऑप्शन तो इसमें नहीं दिया है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, 49 ही सही होगा। तो इसी टर्म में बनाइए। दे दिए इसका मतलब थोड़ा, और वहाँ गलत नहीं देगा क्वेश्चन में, यहाँ हो गया तो हो जाता है मॉडल सेट में। इसमें ध्यान नहीं देना उतना कि गलत है, यही सीक्वेंस से बनेगा आपका।